उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही तेज थी। बिजली बार बार चमक रही थी, जैसे आसमान किसी पुराने गुस्से को जमीन पर उतार देना चाहता हो। उसी बारिश में शहर के बाहरी हिस्से में बनी एक पुरानी इमारत के सामने मीरा खड़ी थी, भीगी हुई, थकी हुई और भीतर से घबराई हुई। मीरा को इस फ्लैट में शिफ्ट हुए अभी एक हफ्ता ही हुआ था। पति की मौत के बाद अकेले रहना उसके लिए आसान नहीं था। पुराने घर की यादें उसे हर रात डराती थीं, इसलिए उसने सोचा था कि जगह बदलने से शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह घर उसकी जिंदगी का सबसे भयानक फैसला बनने वाला है। फ्लैट छोटा था, एक बेडरूम, किचन और ड्राइंग रूम। मकान मालकिन ने एक ही बात अजीब ढंग से कही थी, यहां बच्चों की चीजों को छेड़ना मत। मीरा ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कोई पुरानी महिला की अंधविश्वासी बात होगी। पहली रात सब सामान्य रहा, दूसरी रात भी, लेकिन तीसरी रात ठीक 3:07 AM पर मीरा की नींद एक अजीब आवाज से खुली। हिच हिच। कोई रो रहा था। पहले तो उसे लगा बाहर कोई बच्चा होगा। बारिश में किसी का रोना असंभव नहीं था, लेकिन आवाज बाहर से नहीं, घर के अंदर से आ रही थी। मीरा उठी, दिल तेज धड़क रहा था। ड्राइंग रूम में जाकर उसने लाइट जलाई। कुछ नहीं। किचन, खामोशी। फिर वह बेडरूम के कोने में रखी उस पुरानी अलमारी के सामने रुकी। आवाज वहीं से आ रही थी। मीरा ने धीरे धीरे अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी गुड़िया रखी थी, सफेद फ्रॉक, बिखरे बाल और कांच जैसी आंखें जो लाइट पड़ते ही चमक उठी। गुड़िया की आंखों से पानी टपक रहा था। मीरा चीख पड़ी और पीछे गिर गई। ये क्या है? उसने अलमारी बंद कर दी और पूरी रात लाइट जलाकर बैठी रही। अगली सुबह उसने मकान मालकिन को फोन किया। इस घर में एक गुड़िया है, वो रोती है। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी थी, फिर कांपती आवाज आई। मैंने कहा था बच्चों की चीजों को मत छेड़ना। मीरा का गुस्सा फूट पड़ा। आप ये सब मजाक कर रही हैं, ये कोई हॉरर फिल्म नहीं है, मालकिन ने धीमी आवाज में कहा। वो गुड़िया मेरी बेटी की है। मीरा चुप हो गई। मेरी बेटी आर्या 7 साल की थी। इसी कमरे में उसने फांसी लगा ली थी। फोन कट गया। मीरा का सिर घूमने लगा। उसने उसी दिन घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रात को फिर वही आवाज। इस बार रोना तेज था, दर्द से भरा हुआ। मीरा हिम्मत करके अलमारी के पास गई। गुड़िया अब बाहर फर्श पर बैठी थी और उसकी गर्दन पर रस्सी के निशान थे। मीरा पीछे हटने लगी, तभी गुड़िया का मुंह हिला। मम्मा! मीरा चीख नहीं पाई, आवाज गले में अटक गई। मम्मा, आपने मुझे क्यों छोड़ा? कमरे की दीवारों पर बच्चे की हंसी और रोने की आवाजें गूंजने लगी। पंखा अपने आप तेज घूमने लगा। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। मीरा भागकर दरवाजे तक पहुंची, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। पीछे से छोटे छोटे कदमों की आवाज। टप टप टप। गुड़िया अब चल रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। आप भी चली जाएंगी, सबकी तरह? मीरा जमीन पर गिर पड़ी। उसे याद आया उसके पति की मौत। उसने भी उसे अकेला छोड़ दिया था। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। मीरा रोने लगी। गुड़िया उसके सामने रुकी। कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। एक तेज चीख और सन्नाटा। सुबह जब पुलिस पहुंची, फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। मीरा का शव बेड पर पड़ा था, गले में रस्सी। अलमारी में वही गुड़िया रखी थी, साफ, सूखी, और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मकान मालकिन ने गुड़िया को उठाया और धीरे से कहा, अब तुम रोती नहीं हो आर्या? लेकिन रात को उसी अलमारी से फिर एक आवाज आई। हिच हिच।